अक्सर बीजेपी के कुछ नेता अपनी अज्ञानता के कारण मूर्खतापूर्ण जवाब देने की वजह से चर्चाओं में शामिल रहते हैं। वो बड़बोले टाइप के बयान इसीलिए देते हैं ताकि वो हमेशा चर्चाओं में शामिल हो सके और लोगों की नजरों में बने रहें। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे बीजेपी नेता का मूर्खतापूर्ण बयान, जिस बयान में वो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है इंसान के लिए, और ये अधूरा ज्ञान ही है कि इस बीजेपी नेता को अज्ञान और मूर्ख सिद्ध करेगा। तो चलिए सबसे पहले उस बड़बोले नेता का बयान सुनते हैं। उस बयान में वो नेता कह रहा है कि हरिजन लोगों को कहना चाहिए, दलित शब्द का प्रयोग रोक देना चाहिए और सभी को हरिजन कहना चाहिए। हरिजन शब्द को बढ़ावा देना चाहिए और सभी को हरिजन कहना चाहिए। हरिजन शब्द सभी को एक समान जोड़ता है और दलित शब्द पर रोक लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होगा कि बीजेपी नेताओं के दिमाग में महिलाओं के प्रति क्या विचार है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों को हरिजन कहने के लिए ही उत्तेजित नहीं किया, बल्कि यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी बहन मायावती जी को उन्होंने कहा कि मायावती जी को हिंदी नहीं आती है। उन्होंने अपनी एलएलबी की परीक्षा नकल देकर पास की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस बड़बोले मूर्ख नेता का भाषण सुनते हैं। उस भाषण में किस तरह से वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं कि वो कितने अज्ञान और मूर्ख व्यक्ति हैं। लेकिन हम उनकी मूर्खता और अज्ञानता को दूर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धाके टीवी। हमें आपत्ति है दलित शब्द से। हमने जो हरिजन शब्द का प्रयोग होता था उस पर मैंने इसलिए जोर दिया कि ये इनको हमारे बराबर में लाने वाला शब्द था। ये बात मैंने कही है। तो देखा आपने, इस वीडियो में इनका कहना है कि हरिजन कहना चाहिए लोगों को। हरिजन हमें उनसे जोड़ता है, हरिजन शब्द। सबसे पहली बात, इस मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि हरिजन असंवैधानिक शब्द है जिस पर बाबा साहब ने रोक लगा दिया था। ये बंदा बार बार एक बात कह रहा है कि बाबा साहब ये, बाबा साहब वो, बाबा साहब को नहीं मानते। हम बाबा साहब को मानते हैं, तभी आज कह रहे हैं कि हरिजन असंवैधानिक शब्द है और इस पर रोक लगा दिया गया है। अगर तुम किसी को आज हरिजन कह दो, तुम्हारे पर एफआईआर हो जाएगी। इस बात को ये बड़बोला मूर्ख विधायक नहीं जानता। खैर, हरिजन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप इसे हिंदी के संधि विक्षेप में जाते हैं तो हरिजन का मतलब होता है, हरि मतलब भगवान और जन मतलब आदमी, यानी जो भगवान के आदमी हैं उसे हरिजन कहा जाता है। तो एक बात तो आपको पता ही होगी ना कि भगवान को हम लोग पसंद नहीं थे, तभी हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो फिर हम हरिजन कैसे हुए? भगवान के सबसे करीब कौन था? ये ब्राह्मण लोग थे ना, ये विधायक। ऐसे लोग ही भगवान के सबसे ज्यादा करीब थे, जिन्हें मंदिरों में जाने की पूरी आजादी थी, जहां तक कि मंदिरों के हमेशा हकदार यही लोग हुआ करते थे। तो भगवान के सबसे ज्यादा करीब ये लोग ही हैं, तो हरिजन कौन हुआ? सोच कर बताइएगा। सबसे बड़ा हरिजन ब्राह्मण ही है इस देश में। हमें तो भगवान खुद पसंद नहीं है। हम भगवान को मानते नहीं है और भगवान हमें नहीं मानते हैं। हम जब भगवान को मानते नहीं, ना हम भगवान में आस्था रखते हैं, तो हम हरिजन कैसे हुए? हरिजन तो वो लोग हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। तो एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई कि भगवान में आस्था रखने वाले लोग ही हरिजन होते हैं, और सबसे बड़ा हरिजन इस देश में ब्राह्मण लोग ही हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। मायावती जी के लिए जो तहरीर है हमने भी देखी है, जिस पर मैंने उन्हें नकल करके एलएलबी पास करने की बात कही है। अब आते हैं इनके दूसरे बयान पर। दूसरे बयान में ये कह रहे हैं कि मायावती जी ने एलएलबी नकल करके पास की थी। अब आते हैं इसके दूसरे बयान पे। दूसरे बयान में ये कह रहा है कि मायावती जी ने एलएलबी को नकल करके पास किया था। ये ऐसे बातें कर रहा है जैसे उस स्कूल में ये चपरासी था, घंटी बजाने का काम करता था और ये देख रहा था कि बहन जी नकल कर रही है। इस अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति को यह नहीं पता कि जिस सन में बहन जी ने एलएलबी की परीक्षा पास की थी, उस दौर में 5वीं पास करना भी लोगों के लिए मुश्किल था। उस वक्त स्कूलों में इतनी कड़ाई हुआ करती थी कि उस वक्त 5वीं पास करना भी लोगों के लिए मुश्किल था, और उस दौर में बहन जी नकल कर रही थी। ये बात किसी से कहना नहीं, वरना तुझे लोग मूर्ख ही कहेंगे। उसका एक आधार है, हिंदी का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा है, इसलिए कहा है कि आज तक आपने भी सुश्री मायावती जी को कभी भी अपना भाषण पढ़ते हुए तो आपने देखा होगा, आपने लिखते हुए नहीं देखा। तीसरे बयान में यह कह रहा है कि मायावती को हिंदी नहीं आती है, तभी वो पढ़ के भाषण देती हैं। मायावती को पढ़ते हुए सभी ने देखा है, पर लिखते हुए किसी ने नहीं देखा है।
अबे सही लोग कहते हैं, लोग सही कहते हैं कि जब इंसान की उम्र ढलने लगती है तो उसका दिमाग एक बच्चे जैसा हो जाता है, यानी बावला हो जाता है। ये मानो कि एक प्रक्रिया है, जब इंसान उम्र के साथ ढलने लगता है तब उसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, जिस तरह से इस वक्त इनका दिमाग हो चुका है। ये कह रहे हैं कि मायावती को बोलते हुए सभी ने देखा होगा लेकिन लिखते हुए किसी ने नहीं देखा। अरे भाई एक बात बताओ, कोई भी नेता होता है वो बिना पढ़े नहीं भाषण दे सकता। हमें क्या बोलना है, हमें क्या वहां पे लोगों को संबोधित करना है, इस चीज के लिए प्लानिंग की जाती है। हमारे क्या उद्देश्य हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, उस चीज को लिखकर सभी नेता लेकर जाते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई भी हो। अब तेरी तरह सब कोई बावला थोड़े है कि जो मन में आया बक दिया, बाद में लोग मजाक उड़ाए। लोग बाद में मजाक ना उड़ाए, इसलिए बड़े बड़े नेता जो भी होते हैं, समझदार टाइप के नेता, वो लोग पहले ही अपने भाषणों को लिख लेते हैं ताकि बाद में कोई उन पर सवाल ना खड़ा कर सके। और इसी कारण बहन जी अपने हर भाषण को पढ़ के बोलती हैं, क्योंकि पहले वो अपने सारे भाषणों को लिखती हैं कि हमें क्या बताना है आज। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने धागा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। ओके।